अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक किचन। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कढ़ाई। इसको आप बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। तीनों ही सूरतों में ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसको मैं बहुत ही इजी वे में बनाना सिखाऊंगी ताकि हर कोई इसको बआसानी बना सके। आपके घर में जब भी कोई दावत हो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर मैंने आधा किलो मटन लिया है और इसको मैंने पानी में डाल के 1 चम्मच लहसुन पेस्ट डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के हाफ डन कर लिया था। और उसके बाद मैंने 1 खाने का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। यहाँ पर 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है कसूरी मेथी का। 1 खाने का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है। और 1 ही खाने का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 2 खाने का चम्मच अदरक के, और इसको मैंने इस तरीके से जूलियन कट में काट लिया है। हस्बे ज़रूरत मैं इसमें हरा धनिया इस्तेमाल करूँगी। 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 छोटी प्याज मैंने ले ली थी और इसको इस तरीके से बारीक काट लिया मैंने। और हरी मिर्चें इसमें जाएंगी हस्बे ज़रूरत। 3 बड़े मैंने टमाटर ले लिए थे और इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है, ये देखें इस तरीके से। और 1 कप इसमें जाएगा ऑयल का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं अब ऑयल शामिल कर दूँगी। ये देखें 1 कप मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। अब इसमें मैं भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल कर दूँगी और साथ ही भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर दूँगी। इन दोनों चीज़ों को मैं ऑयल में अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। याद रहे हमें इसको फ्राई करना है, इसको हमने जलाना बिल्कुल भी नहीं है, ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना। बस इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि ऑयल में इन दोनों की अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। इन दोनों को भी मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। लहसुन अदरक भी फ्राई हो चुका है इसमें। अब साथ ही मैं इसमें छोटी सी प्याज जो मैंने काट के रखी थी वो भी शामिल कर दूँगी। प्याज को भी लाल नहीं करना हमें, बस हल्का सा नरम करना है। इतना प्याज को फ्राई करना है कि बस वो नरम हो जाए। ये देखें प्याज भी फ्राई हो चुके हैं हमारे। अब इसमें मैं ये जो मैंने गोश्त को बॉईल करके रखा था वो शामिल कर दूंगी और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। जब भी आपको कढ़ाई बनानी हो आप पहले से ही गोश्त को हाफ डन करके रख लें तो ये बिल्कुल ही झटपट तैयार हो जाएगी आपकी कढ़ाई। पहले से ही गोश्त हाफ डन हुआ होगा तो बहुत ही कम टाइम लगेगा कढ़ाई बनने में। तो ये देखिए अब मैं इसमें ये हरी मिर्चें यूँ लंबाई में कटी हुई डाल दूँगी इसमें, और साथ ही इसमें ऊपर से हरा धनिया भी शामिल कर दूँगी। हिला लूँगी इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से गोश्त के साथ। इसमें सूखा धनिया, हरा धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा, हरी मिर्चें, इन तमाम चीज़ों का जो टेस्ट है वो गोश्त में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। अब ये देखें 3 से 4 मिनट के लिए मैंने गोश्त को फ्राई कर लिया था। अब इसमें मैं हल्दी पाउडर शामिल कर दूँगी और साथ ही ये क्रश लाल मिर्चें भी शामिल कर दूँगी। इन दोनों चीज़ों को भी अच्छी तरीके से मिला लूँगी मैं। ये देखें अच्छी तरीके से मैंने मिला लिया है। अब इसमें जो मैंने जिस पानी में मैंने गोश्त को बॉईल किया था 1 कप यखनी मैंने बचा ली थी वो मैंने शामिल कर दी है। और अब मैं इसको ढक के 10 मिनट के लिए हल्की आंच में पका लूँगी। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए इसको। अब गोश्त भी काफ़ी हद तक गल चुका है।
इस टाइम पे आके मैं नमक डाल दूँगी। नमक बहुत ध्यान से डालिएगा क्योंकि बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था हमने, तो इस पॉइंट में आके आपने चख के नमक डालना है। अब साथ ही इसमें मैं कटे हुए टमाटर भी शामिल कर दूँगी, इनको भी हिला लूँगी। अब ढक के इसको मैं हल्की आंच में 15 मिनट के लिए पका लूँगी। ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं इसको हल्की आंच में पकते हुए। टमाटर हमारे अब बिल्कुल गल चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। अब इस पॉइंट पे आके मैं कसूरी मेथी शामिल कर दूँगी और कसूरी मेथी को भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखें कसूरी मेथी को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। साथ ही इसमें मैं हरी मिर्चें भी शामिल कर दूँगी, अच्छी तरह से हिला लूँगी। हरा धनिया शामिल करूँगी थोड़ा सा, इसको भी हिला लूँगी। जूलियन कट में जो मैंने अदरक काट के रखी थी, अब वो भी शामिल कर दूँगी मैं ऊपर से, उसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मटन कढ़ाई बन के तैयार है। आखिर में मैं ऊपर से गरम मसाला छिड़क दूँगी और गैस की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसको ढक के मैं 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की हमारी मटन कढ़ाई बनके तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।